नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारा पहला क्वेश्चन है, अनंगताल झील जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। तो दक्षिण दिल्ली में अनंगताल झील को संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। स्मारकों और पुरावशेषों पर राष्ट्रीय मिशन की वेबसाइट के अनुसार अनंगताल झील है वो 1060 ईस्वी पूर्वी का है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो खनिज और धातु उद्योग पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो भी कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। तो भारत की प्रमुख खनन कंपनी एनएमडीसी ने फिक्की के सहयोग से नई दिल्ली में ट्रांजिशन टुवार्ड्स 2030 एंड विजन 2047 थीम पर भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो इस्पात मंत्रालय और खान मंत्रालय से सहयोग से किया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि किस देश ने सुरक्षा सहायता में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित किया? तो इसका हमारा आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुरक्षा सहायता में 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित किया। 6 महीने पहले रूस के आक्रमण के बाद से देश का सबसे बड़ा सहायता पैकेज है। नए पैकेज में 6 अतिरिक्त सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें होगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड पीकेसी योजना शुरू की है? तो इसमें हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश। परिवार कल्याण कार्ड योजना उत्तर प्रदेश सरकार की पारिवारिक आईडी योजना है। राज्य की पारिवारिक इकाइयों का एक व्यापक डेटाबेस स्थापित करने और इसके विभिन्न कर्मों के लिए लाभार्थियों की पहचान करने की घोषणा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 में आयोजित एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक का स्थल कौन सा है? 2022 में जो रक्षा मंत्री उनकी सबकी बैठक हुई थी, उनका कहाँ पे बैठक हुई थी? तो उनकी बैठक हुई थी ताशकंद में। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य राज्यों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में भाग लिया। बैठक में भारत के अलावा चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस नेता को 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए इमरान खान, बी नरेंद्र मोदी है, और ऑप्शन सी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ऑप्शन डी है फोमियो किशिदा। तो इसमें से किस नेता को 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है? तो 2022 लिबर्टी मेडल से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सम्मानित किया गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को राष्ट्रीय संविधान केंद्र द्वारा इस वर्ष के लिबर्टी मेडल से नामित किया गया है। उन्हें रूसी अत्याचार के सामने स्वतंत्रता की वीरतापूर्ण रक्षा के लिए चुना गया है। ज़ेलेंस्की मई 2019 से राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। के साथ ही ज़ेलेंस्की रोनाल्ड रीगन फ्रीडम अवार्ड और जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड के साथ साथ अन्य सरकारों से सम्मान जैसे पुरस्कारों से प्राप्त करता भी रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गरबा क्या है जिसे यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए भारत द्वारा नामित किया गया है? मतलब गरबा क्या है? तो आप सबको पता है गरबा क्या है। गरबा एक नृत्य है। तो भारत ने हाल ही में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए गरबा नृत्य को नामांकित किया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि में दुर्गा पूजा का समावेश पिछले साल किया गया था। तो पिछले साल किसका समावेश किया गया था? दुर्गा पूजा का। अब की बार गरबा को समाहित किया गया है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की है? तो उसका उत्तर होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष जैसन कलियर ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्य समूह की स्थापना की घोषणा की। इस कार्य समूह का उद्देश्य दोनों देशों में नियामक सेटिंग्स की साझा समझ करना और संस्थानों के दो तरफा गतिशीलता के अवसरों को बढ़ावा देना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? मतलब कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी। तो यह है उत्तराखंड राज्य में स्थापित की जाएगी। तो भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्टार्टअप द्वारा स्थापित की जाएगी। इस वेधशाला का उद्देश्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 10 सेंटीमीटर आकार की छोटी वस्तुओं को ट्रैक करना है। यह पहले से मौजूद अंतरिक्ष वस्तुओं को ट्रैक करने और पहचानने की प्रभावशीलता में सुधार करेगी। इसका उपयोग हाइब्रिड डेटा पुल बनाने के लिए भी किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस देश में अगस्त 2022 में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो उसका उत्तर होगा हमारा पराग्वे।
तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है, जो भारत का विदेश मंत्री है, उसने संयुक्त रूप से पराग्वे में एसुनसियन में अपने समकक्ष के साथ नए भारतीय दूतावास है उसका उद्घाटन किया है। यह किसी भारतीय विदेश मंत्री की पराग्वे गणराज्य की पहली यात्रा है जो दोनों देशों द्वारा राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थानों में दवाओं के ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है केरल। तो केरल सरकार ने सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थानों में दवाओं पर नज़र रखने के लिए एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। इस प्रणाली का उद्देश्य दवाओं की उपलब्धता और वितरण पर नज़र रखना है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि अस्पताल के कर्मचारियों को दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केरल चिकित्सा सेवा निगम की ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का जो उद्घाटन है वो किस शहर में किया गया है? तो उसका उत्तर है पुणे। तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को KPIT-CSIR द्वारा पुणे में विकसित किया गया है। इसका अनावरण केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। हाइड्रोजन ईंधन सेल बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और हवा का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में केवल गर्मी और पानी का उत्पादन होता है। APCV फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल सार्वजनिक परिवहन का सबसे पर्यावरण के अनुकूल साधन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है जिसे हाल ही में परीक्षण किया गया था? मतलब 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सुपर वासुकी। तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में सुपर वासुकी नाम से 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया। यह रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली अब तक की सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी है। इसके पास छत्तीसगढ़ में कोरबा और नागपुर में राजनांदगांव के बीच 27,000 टन का माल परिवहन करने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? तो उसका उत्तर होगा राजस्थान। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। आरकेड स्नातकों उन्नत और उभरती सूचना प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। अगला क्वेश्चन है कि पिच ब्लैक हवाई युद्ध अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? तो उसका उत्तर होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय वायुसेना अपने 4 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट और 2 C-17 विमानों के साथ पिच ब्लैक अभ्यास में शामिल हुई। यह ऑस्ट्रेलिया में 17 देशों का हवाई युद्ध अभ्यास है जिसकी मेजबानी है रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना कर रही है। इस अभ्यास में 17 देशों से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, UAE, अमेरिका, UK के 100 से अधिक विमान और 2500 वायुसेना के कर्मी भाग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? वो है गोवा। तो गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जिसे हर घर जल प्रमाणित किया गया है। दादरा नगर हवेली और दमन व दीव भी हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जल जीवन की घोषणा 2019 में की गई थी जिसका उद्देश्य 2023-24 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण कहाँ किया गया है? मतलब डबल डेकर AC बस है उसका अनावरण पहले कहाँ गया था? तो वो है मुंबई में। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया है। इस बस को है अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी है स्विच ने इस बस का निर्माण किया। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व फोटोग्राफी दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस है वो 19 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। दुनिया की पहली तस्वीर फ्रांस के वैज्ञानिक जोसेफ निप्से ने खींची थी जिसका शीर्षक था वी फ्रॉम द विंडो एट ली ग्रास। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? तो वह है असम। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य वंचित बच्चों को 10 महीने के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। 10 महीने के बाद बच्चों को शिक्षा की सामान्य प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा। इस परियोजना के तहत छात्रों को मुफ्त मध्याह्न भोजन, वर्दी और पाठ्य पुस्तकें भी दी जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्थल कौन सा है? तो इसका आयोजन स्थल है वो है नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का भी उद्घाटन किया जो केंद्रीकृत फिंगरप्रिंट डेटाबेस की मदद से मामलों के त्वरित और आसान निपटान में मदद करेगी। आप सभी से सादर निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
जय हिंद, जय भारत।